हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे एक अस्तर की सूट की। उसके लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखी है और इस कान को हमने निकाल दिया है। इसके बाद में अब हम इसमें लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। तो अस्तर को हम सूट से लगभग 5 इंच नीचे ऊपर ही रखेंगे। तो हमने इसकी 38 पे मार्किंग कर ली है। उसके बाद में हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमने इस पे 6 इंच पे मार्क किए हैं। अब इसमें सीधा देखने के लिए इसमें नीचे भी हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब ये सीधी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये चेस्ट लाइन है, इसको ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में हम एपेक्स लाइन की मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पे। इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम वेस्ट लाइन यानी कि कमर की मार्किंग करेंगे 15 इंच पे, 15 इंच पे, उसको हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम हिप की लाइन को 21.5 इंच पे, इसको भी हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। इन सब लाइन को ड्रॉ करने के बाद में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 38, तो उसके हिसाब से हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो 9.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद में 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। अब हम इसमें अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वो है 36, तो हम इसमें 9 इंच पे मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में हम वेस्ट लाइन कमर की मार्किंग करेंगे। 9 इंच में 36 है, उस पे मार्किंग कर देंगे। 2 इंच इसमें मार्जिन का ले लेंगे। इसके बाद में हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो वो है हमारा 44, तो इसका फोर्थ पार्ट 11 इंच पे मार्किंग कर देंगे। 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इन सब लाइंस को हम मिला देंगे। इन सब लाइन को मिलाने के बाद में जो हमारा एपेक्स लाइन हमने जो एक एक्स्ट्रा लाइन ली है, इसको जो अपर चेस्ट है वहां से मिलाएंगे। ये हम फिटिंग करेंगे तो हम अपर चेस्ट की जो ये मार्किंग की है यहीं से करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे आर्म होल के नीचे झोल नहीं बनता है। अब हम 1.5 इंच इस पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे और शेप पट्टी से इसकी शेप दे देंगे ऐसे। इसकी शेप देने के बाद में ये हम बैक पार्ट के हिसाब से दे रहे हैं। तो बैक पार्ट में क्या है कि हम 1 इंच का थोड़ा उठाव देते हैं ऊपर में। तो हमने 1 इंच ऊपर में मार्किंग कर दिया है। ये हम पल्लों की भी मार्किंग कर देते हैं 12 इंच पे। अब हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आधा इंच अंदर जाके इस लाइन का हाफ करके और फिर इस पे 1.5 इंच इस तरीके से कर देंगे। ये तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे आर्म होल की शेप हो गई है। अब ये हम आर्म होल को, ये हमारे फ्रंट आर्म होल को हम थोड़ा सा डाउन देते हैं। तो अब देखिए, पहले हम फ्रंट आर्म होल को नापते हैं तो हमारा 9 इंच आ रहा है। तो अब हम बैक आर्म होल को भी नापेंगे। जहां पे 9 इंच रहेगा वहां पे हम इसकी मार्किंग लगा देंगे। तो उतना ही हम इसको उठाएंगे ऊपर में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं हम इसकी। फिर इसकी बैक पार्ट की भी हम दूसरा जो पीस है उसको रख के हम फिर इसको बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये सब इनके मार्किंग कर देते हैं। ये हम फ्रंट पार्ट है बट बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग किया है। अब हम इस पार्ट को रखेंगे और हम इसका पार्ट को कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को इस तरीके से देखिए रख के और फिर इसको कटिंग कर लिया है। और इन सब पे मार्किंग लगा देंगे। जो हमारे फिटिंग के पॉइंट है उन पे कट लगा देंगे। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की छटाई कर देंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल के ऊपर से हमने छटाई कर दी है। तो ये अस्तर पे हमारी कटिंग हो गई है। अब इसी को हम रख के मैन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको सही से बिछा लिया है और कढ़ाई को सही से सेट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद में अब बैक पार्ट की कटिंग भी इसी तरीके से रखेंगे और इसके बैक पार्ट की कटिंग भी कर देंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए क्लॉथ को 4 फोल्ड कर लिया है और इसमें नीचे में हमने कुछ क्लॉथ को ज्वाइंट भी कर लिया है, थोड़ा शॉर्ट लग रहा था। इसके बाद में 3.5 इंच पे हम डाउन की मार्किंग लगाएंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ करके और अब हम रेडी स्लीव जितनी रखेंगे उसकी मार्किंग लगाएंगे। तो हम 8.5 इंच पे 8 इंच पे मार्किंग लगाएंगे और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। अब स्लीव की शेप की मार्किंग लगाएंगे। तो इसका हाफ करेंगे और यहाँ से इसका हाफ करेंगे 1.5 इंच पे मार्किंग लगा के। और ऊपर से भी 1.5 या 2 इंच पे मार्किंग लगा के इस तरीके से हम इसकी शेप दे देंगे। इसकी शेप देने के बाद में ये हम इस पे 10 इंच पे मार्किंग लगाएंगे और इस पे हम 7 इंच पे इस तरीके से मार्किंग लगाएंगे। नीचे से जितनी है उतना ही ओपन रखेंगे। हम बेल स्लीव्स, जिसे अम्ब्रेला स्लीव्स भी बोलते हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो हम उसी के हिसाब से इसकी मार्किंग कर रहे हैं। अब इन सब की मार्किंग करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और ऊपर में हम कट के मार्किंग भी लगा देंगे जो फिटिंग होगी उसकी। स्लीव्स की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने सीधी साइड पे ये लेस को इस तरीके से रखा और इसको अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके और एक एक स्टिचिंग लगाएंगे। ये सीधी साइड में है, ये हम
गुम लेस लगा रहे हैं, ऐसे करेंगे। और अब इसको हम नीचे में इस तरीके से पलटेंगे और इस पे स्टिचिंग लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से पलट के स्टिचिंग लगा देंगे तो ये हमारी इस पे लेस लग गई है। और अब हम साइड से इस पे फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे, ऐसे रखेंगे और अब इस पे फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे। और ये हमारी स्लीव रेडी हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसके जो पार्ट्स हैं उन पे हम अस्तर को हाथ से ऐसे सुई धागे से स्टिच कर लेंगे। ये अस्तर का सूट सिलने का ईज़ी तरीका है, क्योंकि अगर हम अस्तर को डायरेक्ट उस पे जॉइंट करते हैं दोनों पार्ट्स को तो इसमें तिरछा जाने का डर रहता है। अगर अस्तर और मेन पार्ट है वो थोड़ा भी तिरछा हो गया तो ये तिरछा चले जाएगा, तो इसलिए हम पहले सुई धागे से कच्ची सिलाई कर लेते हैं। और इस कच्ची सिलाई को करने के बाद में हम फिर इस पे और बाकी का स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे हम दोनों पार्ट्स पे इस तरीके से सुई धागे से कच्ची सिलाई कर लेंगे। इसके बाद में हम अब अपना जो नेक है उसको रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमें 3.5-3 इंच पे मार्किंग लगाएँगे और ये ऊपर से 10 इंच पे लगाएँगे। अब इस पे शेप दे देंगे और यहाँ से 1-1 इंच पे इस तरीके से हम मार्किंग लगाएँगे और इसकी शेप दे देंगे। अब हम 1-1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, देखिए। और अब इस पे इस तरीके से ये डिज़ाइन दे देंगे कट वर्क का, ऐसे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक नेक का डिज़ाइन है, तो हम इसको बैक नेक को फिर क्लॉथ पे पेस्ट करके और फिर लगाएँगे। उसकी कटिंग करने के बाद में हम इसको क्लॉथ पे पेस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा क्लॉथ को हम निकाल देंगे और इसको भी फोल्ड कर लेंगे और इस पे रफ सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में पार्ट्स को हम ऐसे क्रीज बनाएँगे प्रेस से और इसको रखेंगे ताकि हमारा पूरा बिल्कुल मिड पॉइंट में सही से लगे, नेक कहीं भी तिरछा न जाए। और इसको अच्छे से पिन अप करके और इस पे इसके कॉर्नर के पास से इस तरीके से स्टिचिंग लगा देंगे। आप ये मशीन पे देख पा रहे हैं। इस स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद में अब हम इसका जो बीच का जो पूरा है इसमें क्लॉथ है उसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए, इसको सही से फिनिशिंग से अब इसमें सारे कॉर्नर्स के पास से इनमें कटिंग कर देंगे अच्छे से और इसके बीच में कट लगा देंगे, ऐसे। इनको सबको सही से कट करके कट लगा देंगे और फिर इस नेक को हम पलट लेंगे। इसको पलट के और फिर हम प्रेस कर लेंगे इस पे, इस तरीके से इसको सही से सेट कर लेंगे। देखिए, तो ये हमारा नेक बन गया है, आप देख सकते हैं। प्रेस से सही से सेट करके अब हम इसमें इसी तरीके से फ्रंट पार्ट का नेक भी बना लेंगे। दोनों नेक को रेडी करने के बाद में इसको पलट के और अब हम इस पे दोनों जो पार्ट है फ्रंट और बैक का उनको ऐसे रखेंगे और इन दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद में हम फिटिंग की मार्किंग को डार्क करेंगे और इसको दूसरी साइड से भी इस तरीके से मार्किंग लगा लेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मार्किंग लगाने के बाद में अब हम इस पे फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मशीन पे। अब हम इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। ऐसे रखेंगे और ये हम फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। जो कमर की और इन सब की जो हमने कट लगा रखे हैं उनको कट से कट मिलाते हुए ऐसे हम फिटिंग इसमें लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद में स्लीव्स को ऐसे रखेंगे और फ्रंट पार्ट की छटाई कर देंगे, देखिए, स्लीव्स में। और स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को ऐसे रखेंगे, देखिए, दोनों चीज़ सीधी रखेंगे। देखिए, अब इसको सीधी रख के इस तरीके से पार्ट को पलटेंगे सूट को और ऐसे इस पे देखिए जोड़ से जोड़ मिलाएँगे, जो शोल्डर के जोड़ है वहीं से हम इस पे स्टिचिंग लगाना देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम स्टिचिंग लगाते हैं इस पे। आप देख रहे हैं ये मशीन पे हमने इस तरीके से रख के और स्लीव्स पे ऐसे हम इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे। अब हम ये नीचे आर्म होल तक लेके गए, अब दूसरे शोल्डर को भी वहाँ तक नीचे लेके जाएँगे। अगर आपका थोड़ा छोटा-बड़ा हो स्लीव्स और जो हमारा जो कुर्ती है उसमें, तो आप उसको थोड़ा-सा टाइट कर सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे स्लीव्स को रेडी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए सूट का जो अपर पार्ट है वो रेडी हो गया है, ऊपर से स्लीव्स भी रेडी की कर दिया है, लगा दिया है, फिटिंग की मार्किंग भी लग स्टिचिंग भी लगा दी है। अब हम अपने पल्लों को फ़ोल्ड करेंगे, नीचे जो अस्तर है देखिए उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अब इन पल्लों को हम फ़ोल्ड करते हैं। पल्लों को आप सीधा तुरपाई भी कर सकते हैं और पहले रफ सिलाई लगा के फ़ोल्ड करके और फिर भी तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले देखिए रफ सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से लगाएँगे और ऐसे हम चारों पल्लों को रफ सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी हम रफ सिलाई लगा के फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इन पे तुरपाई कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसके बाद में जो हमारा नेक है,
उसपे इस तरीके से जो बैक नेक उसपे इस तरीके से मोती पोक के और हम पीछे इस नेक को एक सुंदर-सा मोतियों का डिज़ाइन दे दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तो ऐसे मोती पोएँगे हम। ऐसे ही इस पे जो तीनों ये जो कट वर्क है उन पे हम इस तरीके से सुई धागे से मोती इसमें पो देंगे और ये हमारा एक सुंदर-सा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। उसके बाद में जो ये हमारा सूट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा नेक भी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नेक रेडी हुआ है और उसी तरीके से आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी कुर्ती भी रेडी हो गए है। देखिए कितनी सुंदर कुर्ती सिल के रेडी हुई है। ये आप देख सकते हैं देखिए। ये नीचे से हम इसका नीचे पल्ले वाला पार्ट है और देखिए आप ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं देखिए कितने अच्छे से हमारी कुर्ती सिल के रेडी हुई है।